हेलो एवरीवन, मैं अनुज सिंह पाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस छोटे से सेशन में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली पशुपति शिव या फिर आदि शिव की मोहर। दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है, ये जो छोटा सा सेशन है, इसमें हम इस मोहर का विश्लेषण करेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे और कई पर्सन जैसे कि क्या इस मोहर में प्रयोग की गई आकृति किसी पुरुष की है या फिर महिला की है। साथ ही साथ इसमें आप टॉप पर एक लिपि देख रहे हैं, लिपि कितने अक्षर हैं, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जानवरों को भी आप देख रहे हैं, तो जानवरों का विश्लेषण करेंगे। ओवरऑल अगर कहा जाए दोस्तों, आज के इस छोटे से सेशन में हम इस पूरी मोहर का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे आपके डाउट क्लियर होंगे, इसलिए आपको इस लेक्चर में शुरुआत से आखिर तक बने रहना होगा अगर आप एक एक चीज़ को जानना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट, और अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो अनुज सिंह पाल के नाम से सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इसकी थोड़ी जानकारी जानेंगे, उसके बाद हम गहनता से इसका अध्ययन करेंगे, बारीकी से एक एक चीज़ को जानेंगे। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक इसको पढ़ें और देखें, और साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई डाउट हो आप मुझे इन तीनों जो सोशल मीडिया की चीज़ें मैंने आपको बताई है, यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस मोहर के बारे में और साथ ही साथ ये मोहर किस प्रकार से सहायक है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास जानने के लिए। तो देखो, सबसे पहले मोहरों की अगर बात करें तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से केवल एकमात्र यही मोहर नहीं है जो मिलती है, अनेकों मोहरें मिलती हैं, लेकिन ये मोहर खास है इसलिए ये परीक्षा में आपके सामने आएगी। ठीक है, तो ये जो मोहर है इसे नाम दिया गया है पशुपति शिव की मोहर। ठीक है, या फिर पशुपति मोहर या फिर आदि शिव, कई इसको नाम दिए गए हैं। तो दरअसल नामों को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत रहते हैं, तो इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये जो आकृति है ये पुरुष की है या फिर महिला की है। क्लियर? तो जो पुरुष की आकृति है, ज़्यादातर जो विद्वानों का मत है उनका मानना है कि ये पुरुष की आकृति है। ये पुरुष की आकृति क्यों है? देखिए, यहाँ पर जो आकृति दिखाई गई है वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है। ठीक है, अर्थात ये जो पोस्चर है, बैठने का तरीका है, इसे हम हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं पद्मासन मुद्रा। ये बात आपको याद रखनी होगी। साथ ही जो योगिक साइंस होती है उसमें जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वो सेम इसी मुद्रा में बैठता है। ठीक है, तो इसे योग मुद्रा भी कहते हैं और पद्मासन मुद्रा भी कहते हैं। लेकिन इसमें आप इस आकृति के दो हाथ देखेंगे, दोनों हाथों में चूड़ियाँ हैं ऊपर तक। ठीक है, तो चूंकि कई विद्वानों का मानना है कि ये एक औरत या फिर एक महिला की आकृति है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये वनदेवी है, और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, तो इसलिए कई विद्वानों का मानना है कि ये किसी महिला की आकृति है। लेकिन दोस्तों, इसे जो नकारने का सबसे अच्छा ऑथेंटिक प्रमाण है वो है ऊर्ध्वाधर लिंग। आप लिंग को देखेंगे तो लिंग इस आकृति में दिखाया गया है, जो कि महिलाओं की नहीं पुरुषों की पहचान होती है। ठीक है, और जो हमारी एंशिएंट कल्चर है उसमें भगवान शिव का जो है लिंग के रूप में भी पूजा होती है। ठीक, साथ ही सिंधु सभ्यता में लिंग की पूजा होती थी या नहीं होती थी ये अलग विषय है, लेकिन वहाँ से हमें खिलौनों के रूप में कई लिंग के और भी प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा अगर भगवान शिव की बात की जाए तो उनका एक नाम योगी भी है, क्योंकि वो योग करते रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इस आकृति में वो पशुओं से घिरे हुए हैं। ठीक है, भगवान शिव का एक नाम पशुपति भी है, अर्थात पशुओं के नाथ। क्लियर? तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इन सब कई प्रमाणों को आधार मान के ये माना गया, जॉन मार्शल ने इन्हें आदि शिव कहा, अर्थात पशुपति शिव। ठीक है, तो इससे कई लोगों का मत है कि भगवान शिव की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें लिंग भी मिलते हैं, और साथ ही साथ ये जो आकृति है इसमें भी जो लिंग है उन्नत अवस्था में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये महिला है या फिर पुरुष है। अब आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब हम इनके फेस की तरफ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फेस 3 दिखाए गए हैं, लेकिन ये दरअसल जो कोशिश की गई है वो 4 फेस दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो चौथा फेस होता है वो हमेशा सामने वाले के पीछे होता है, और जब किसी कहीं पर अंकित करना हो तो हम चौथे को अंकित इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार से इस मुद्रा में दिखाया गया है कि यहाँ पर 3 मुख इनके दिखाए गए हैं। इसके ऊपर देखेंगे जो इनका मुकुट है वो सींग के आकार का है, ठीक है, अर्थात 2 सींग दिखाए गए हैं, और हाथ दोनों हैं, दोनों इनके चूड़ियों से भरे हुए हैं। अब ये थी इनकी बेसिक जानकारी। तो अब इसके सराउंडिंग्स में देखते हैं कि इस आकृति में ये जो पूरा पिक्चर है आपके सामने, इसमें और क्या क्या दिखाया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जानवरों की, ठीक है। अब जानवरों की संख्या आप नोट कीजिएगा। दरअसल आप अगर इसमें दाईं ओर देखेंगे तो दाईं ओर 2 जानवर हैं, जिसमें एक बाघ है और दूसरा हाथी है, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट दूसरी साइड देखेंगे बाईं ओर एक गैंडा है और दूसरा एक भैंसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 पशुओं की आकृति हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब दोस्तों इसमें और भी जानवरों की आकृति है। दरअसल जहाँ पर ये आदि शिव बैठे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, उसके नीचे 2 आकृति और हैं, ठीक है। ये 2 हिरण हैं, जिसमें से एक टूट चुका है, एक हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरी आकृति के अंदर, इस पूरी पिक्चर के अंदर कितने जानवर हैं, तो जानवरों की संख्या 6 है, लेकिन जानवरों के प्रकार कितने हैं? 5 हैं, क्योंकि हिरण 2 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जानवर हैं वो 6 हैं, लेकिन उनके प्रकार 5 हैं। 5 प्रकार है, एक हिरण है, दूसरा एक शेर है, तीसरा एक हाथी है, चौथा एक गैंडा है और 5वां एक भैंसा है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमेशा इस प्रकार से वो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए टोटल जानवर 6 हैं, लेकिन जानवरों के प्रकार 5 हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जानवरों की जानकारी थी, जो मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है। अब हम बात करते हैं लिपि की। तो इस आकृति के आप टॉप पर देखिएगा, आपको 6 चिन्ह दिखाई देंगे, ठीक है। ये दरअसल जो चिन्ह है ये सिंधु सभ्यता की लिपि है। हालांकि इसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये जो चित्र है इन्हें देख के कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। तो इस लिपि पर ये जो मोहर है, यहाँ पर जो लिपि प्रयोग की गई है, यहाँ पर 6 चिन्ह प्रयोग किए गए हैं, जो आप ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसको और थोड़ा जानें, तो अभी तक जो हमें सिंधु सभ्यता से ओवरऑल लिपि या कहीं पर भी इनके जो चिन्ह मिले हैं, इन चिन्हों की संख्या लगभग 400 से 450 के लगभग मानी जाती है, ऐसा इतिहासकार और पुरातात्विकविद मानते हैं। सबसे बड़ा जो अभी तक अभिलेख मिला है, अर्थात जहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबी लाइन लिखी है, तो वहाँ पर जो अक्षर प्रयोग किए गए हैं, वहाँ पर जो चिन्ह उन्होंने प्रयोग किए हैं वो है 26 चिन्ह। अर्थात जो अभी तक का सबसे लंबा अभिलेख है उसमें 26 चिन्हों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसके बारे में और डिस्कस करें तो देखिए ये जो लिखने का तरीका है सिंधु सभ्यता में, अर्थात इन चिन्हों का जो प्रयोग करते थे लोग, वो शैली कहलाती है बाउस्ट्रोफिडन शैली, ठीक है, या फिर वुस्ट्रोफिडन शैली। इसमें क्या होता है कि जब एक चीज़ को लिखना शुरू करते हैं और जहाँ पर लाइन समाप्त होती है तो वहाँ पर छोड़ के नई लाइन शुरू नहीं करते हैं, अर्थात नई लाइन को ठीक वहीं से शुरू करते हैं और उल्टा लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। इसलिए इस शैली को या फिर इस पैटर्न को बोलते हैं वुस्ट्रोफिडन शैली, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ में इम्पोर्टेंट होती है कि यहाँ पर जो प्रतीक, अर्थात ये जो चिन्ह हैं जिसलिए प्रयोग किए गए हैं, तो यहाँ पर प्रतीक का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे आप सबसे टॉप पर देख रहे हैं पशुपति पुरुष, ठीक है, अर्थात एक एक अक्षर से यहाँ पर शब्द बन रहा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये प्रतीक अपने आप में एक शब्द बनाते थे, ठीक है। इसलिए इस तरीके को बोला जाता है लोगो सिलेबिक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा कि जब एक एक चिन्ह किसी एक शब्दांश का काम करे या फिर एक प्रतीक एक शब्द या शब्दांश के लिए प्रयोग किया जाए तो इसे बोला जाता है लोगो सिलेबिक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये थी ओवरऑल जानकारी। अब हम इससे भी ऊपर जाएं तो इस पूरी मोहर के बारे में कहें तो दोस्तों देखिए इसे नाम दिया गया है पशुपति पुरुष, या फिर सर जॉन मार्शल ने कहा था आदि शिव, ठीक है। दरअसल जिस शिव भगवान की आज हम पूजा करते हैं, जो पौराणिक देवता हैं, इनका अगर सबसे पहला उल्लेख देखें कि कब मिलता है तो वो हमें मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी एक देवता है जिनका नाम रुद्र है, जो बाद में जिन्हें शिव बोला गया है। इसलिए ये बात काफ़ी विचार करने वाली होती है
कि क्या जो सिंधु घाटी में शिव थे वो पशुओं के नाथ थे, वो योगी थे, जैसा कि आज हम उन्हें मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में तो इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, रुद्र की मिलती है, लेकिन रुद्र न तो वहाँ पर पशुओं के स्वामी हैं, न ही वहाँ पर वो योगी हैं। ठीक है, तो ये थी औसत जानकारी इस पूरे मुहूर्त की। मैंने आपके साथ एक एक चीज़ आपको बता दी है, शेयर कर दी है। अब उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो आप निसंकोच होकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप मुझे सोशल मीडिया पे जो मैंने आपको अलग अलग अकाउंट दिए हैं, टेलीग्राम का अकाउंट दिया है, ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट दिया है, वहाँ पर भी आप मेरे साथ इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अब दोस्तों अंतिम में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, डाउट है तो कोई आप कमेंट में बता सकते हैं, बहुत अच्छी लगी है जानकारी तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।